बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अमेरिका बहुत बड़ा धमाका हो गया दोबारा। और इस धमाके के बाद हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो मिन्नत तरलों पर उतर आई है। मैं आपके सामने रखता हूँ कि धमाका क्या हुआ है और उसके बाद जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त कैसे लेटी हुई है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को किसी भी टर्म पर राज़ी किया जाए। नाज़रीन, आपको मालूम ही है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इस तरह, डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो है यानी अमेरिका के अंदर जो इंतज़ामिया की तब्दीली है उससे ये तवक्को की जा रही थी कि इस जो मौजूदा इंतज़ामिया है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ पाकिस्तान के अंदर 2 सालों में किया उसको उसकी भरपूर हिमायत रही है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये हिमायत ख़त्म हो जाएगी। जब हिमायत ख़त्म हो जाती है तो फिर इनके लिए करना मुश्किल हो जाता है। अब रिचर्ड गर्नेल जो कि एक एनवाय है, सदर ट्रंप का खसूसी एनवाय मुकर्रर किया उसे, यानी जिन ममालिक के अंदर वो मसले मसाइल हैं वहाँ पर वो हल करेंगे और पाकिस्तान उनकी डोमेन में आता है। तो उन्होंने पहले भी एक ट्वीट किया कि फ्री इमरान खान। उसके बाद यहाँ खलबली मच गई और यहाँ जो है परेशानियों में इजाफा हुआ। तो अब उन्होंने 2 बड़े धमाके किए हैं जिसके बाद अब मुकम्मल तौर पर इस वक्त सरेंडर किया हुआ है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और नहायत ही अहम हुक्म दिया गया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप देखें, ये ट्वीट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने 26 नवंबर में होने वाले जो वाक़या है उसके ऊपर अफसोस का इज़हार किया और कहा कि मुझे इसके कत्ल व गारत के ऊपर मुझे नींद नहीं आई। और उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से तहकीकात का मुतालबा किया था। तो रिचर्ड ग्रेनल ने सबसे पहले ये किया कि इमरान खान के इस ट्वीट को रीट्वीट किया, यानी उन्होंने रीपोस्ट किया और ये इंडोर्स किया कि इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इस बात को उन्होंने खुद तस्लीम किया कि इमरान खान ने जितनी बातें की है कि जो पार्टी के ऊपर जुल्म सितम किया गया, जिस तरह पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह लोगों को ज़बरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई, लोगों पर केसेस बनाए गए, खवातीन को उठाया गया, जो कुछ किया गया, इमरान खान को अगवा किया गया, इस बात को इंडोर्स किया रिचर्ड ग्रेनल ने कि उसने इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट किया है। ये धमाका हुआ और फिर यहीं तक बात नहीं रुकी, बल्कि इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने एक और ट्वीट किया, फ्री इमरान खान। और इसके ऊपर उन्होंने हैरानी का इजहार किया कि जो मैंने पहला ट्वीट किया था फ्री इमरान खान, उसको 1 करोड़ लोगों ने देखा। यानी रिचर्ड ग्रेनल ये देखकर हैरान हुआ कि मैं पूरी ज़िंदगी ट्वीट करता रहा हूँ, मुख्तलिफ किस्म के पैगाम देता रहा हूँ, तो मेरा ट्वीट किसी ने इतना नहीं देखा। पहली दफ़ा हुआ है कि मेरे ट्वीट को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा। तो अब उसको अंदाज़ा हो गया है कि कम अज़ कम अमेरिका को ये कम अज़ कम अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान साहब के हक में एक ट्वीट करने पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देखेंगे, और वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान में VPN यानी कि जो एक्स है उसको बैन किया हुआ है और लोग VPN लगा के देखते हैं। तो फिर भी आप अंदाज़ा करो कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जब इसका ट्वीट देखा तो अमेरिका को कम से कम ये तो पता चल गया ना कि ये जो हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। अवाम ने तो इसको वोट ही नहीं दिया, तो अवाम की हिमायत तो इमरान खान के साथ है। तो अब रिचर्ड ग्रेनल को और अमेरिका को ये कन्फर्म हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की करारदाद पहले कांग्रेस ने पास की थी, अब इसके बाद ये कन्फर्म हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पॉपुलर है तो इमरान खान है। ये हुकूमत जाली है और धांधली करके बनाई गई है, आप अंदाजा होगी। अब नाज़रीन, जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो इस वक्त यहाँ पर क्योंकि जो अमेरिका को अपना अब्बू जी समझते हैं उनके हाथ पांव फूल गए और अब उनकी परेशानियों में इजाफा हो गया। सबसे पहले महर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में राणा सनाउल्लाह साहब जो कि पहले कहते थे, यानी पहले हुकूमत यही कह रही थी कि एक तरफ आप सिविल नाफरमानी या आप तहरीक का ऐलान करते हैं, हमारे सर के ऊपर तलवार लटकाते हैं, और उसके बाद आप साथ साथ कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात भी करें। तो ऐसा नहीं होगा, मुज़ाकरात तलवार लटका कर नहीं किए जा सकते, कनपट्टी पर पिस्तौल रख के मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। यानी पहले इस तरह की बातें यहाँ की जा रही थी। अब क्या हुआ, अब राणा सनाउल्लाह साहब महर बुखारी साहब के प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जनाब आप सिविल नाफरमानी की तहरीक बेशक शुरू करें लेकिन आप साथ साथ मुज़ाकरात भी करें। यानी आप यकम देखें कि रवैये के अंदर किस तरह की तब्दीली हुई कि पहले कह रहे थे कि जी बंदूक नहीं रखनी, अब कह रहे हैं कि जी आप मुज़ाकरात भी कर लें और साथ साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू कर लें। तो ये लहजा फिर यहाँ तक नहीं बात बनी। इस खबर को भी डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने रिपोर्ट किया, जो मैं खबर अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इस वक्त जिस तरह
जियो न्यूज़ ने रिचर्ड ग्रैनल को हमजल्स करा दिया था और डोनाल्ड ट्रंप पर और मुख्तलिफ किस्म की तनकीद जो पाकिस्तान का मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया पर कर रहा था, अब हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको ये पैगाम दिया गया है, सख्ती के साथ पैगाम दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो इंतजामिया है, यानी जो उनके वजीर है, मुशीर है, एलची है, सब किसी के ऊपर कोई भी टीवी चैनल प्रोपेगेंडा या तनकीद नहीं करेगा। जी हाँ नाज़रीन, आप सही सुन रहे हैं कि किसी किस्म की तनकीद नहीं करेगा। और आप अब देखेंगे भी सही अगले चंद दिनों में या आज से आप देखेंगे कि किसी भी चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा और ना ही उनके किसी मुशीर के खिलाफ। तो इसका मतलब है कि इस वक्त हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इस वक्त हुकूमत को चला रही है, वो डरी हुई है, निहायत कन्फ्यूज है, परेशानी और घबराहट के आलम में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इसी हवाले से अब ये कोशिश करेंगे किसी तरीके से कि इमरान खान को किसी न किसी बात पर एग्री किया जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज की जाए। अब देखते हैं कि सोमवार वाले दिन जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना है, उसके ऊपर ये क्या फैसला सुनवाते हैं जज से, क्योंकि जज तो बेचारा मजबूर है, उसने तो फैसला सुनाना है। अगर तो ये उसमें बुशरा बीबी को छोड़ देती है और इमरान खान को बहुत ही कम सजा दिलवाते हैं, तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन अगर बुशरा बीबी को भी सजा दिलवाते हैं और इमरान खान को भी सजा ज़्यादा दिलवाते हैं, तो फिर भी देखने वाली सूरत हाल होगी कि उसके बाद रिचर्ड ग्रैनल या अमेरिका का क्या रद्द अमल होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।